वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 14/4/2010 में पूछे हुए प्रश्न। प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सबसे पहले अंदाज़ा ये लगाना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में क्या क्या चीज़ पूछा गया था, किन किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन था। ये सब अंदाज़ा के बाद में ही आप लोग अगर आप अंदाज़ा लगा पाओगे तो अपना बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे क्या चीज़ स्ट्रेटेजी करना है सारा चीज़ मैं तो बता दिया हूँ, बट यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा रोल निभाता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सारा वीडियो में सारा क्वेश्चन डाल दिया है, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 14/4/2010 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न रहेगा कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है। तो नदी का नद होता है, सभी को पता है। हाथों, हाथ में कौन सा समास है, तो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, जलज शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जलज शब्द का अर्थ होता है जल में जन्म लेना। मैं तेजी से इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत ही कम है, आपको तेजी से सारा चीज देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि निम्न में से विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एला। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाता है सीखी। क्या हो जाएगा, सीखी। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन सा होता है, तो याद रखिएगा, मैं हमेशा बताता हूँ, जो पिछला वीडियो नहीं देखे ना देख लीजिएगा। मैं बता दूं कि हिंदी का मैंने पूरा प्लेलिस्ट तैयार किया हूँ, वहाँ से जरूर जाकर देख लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही क्लास को करने के लिए। मैं बता दूं कि तत्सम ऐसा शब्द होता है जो कि संस्कृत से डायरेक्टली रूपांतरित हुआ हो। तद्भव ऐसा होता है जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हुआ हो। तो भाई मेरे यहाँ पे तत्सम तद्भव पूछा गया है, तो तद्भव बताएंगे मुंह हो जाता है। ठीक है, और इसका तत्सम क्या होता है, तो मुख हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो नग शब्दों के लिए तो हमारा आंसर हो जाता है पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के समानार्थी शब्द क्या है। अतुल का समानार्थी शब्द हमारा आंसर हो जाता है आदित्य। क्या हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ का सही विलोम क्या होता है, कनिष्ठ होता है। मैं बता दूं कि इस वीडियो में पूरा 100 क्वेश्चन मैंने रखा है, पूरा 100 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रखा है। टोटली क्वेश्चन इसी वीडियो में मैंने कवर करने का प्रयास किया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कृपन शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, कृपन का, तो हमारा आंसर है दाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, तो हमारा आंसर हो जाता है अरविंद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी का अब्स्ट्रैक्ट बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉलिटिशियनेस। क्या हो जाएगा, पॉलिटनेस। ठीक है, गिव द प्लुरल ऑफ हिज का प्लुरल बताइए, तो यहाँ पे आपका आंसर पूछेगा, तो यहाँ पे थेरर्स कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, देयर्स कर दीजिएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रखा गया है आपके लिए 14 से 15 नंबर क्वेश्चन के पिक अप द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड। इसका सही वर्ड को चुनिए जो कि सही सही लिखा है। तो पहला का हो जाता है इमीडिएटली, एकदम से सही है। और नेक्स्ट का हमारा हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन का कि भाई मेरे यहाँ पे बैगेज बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत है। देख लीजिए, वर्ड मीनिंग आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली मैथ खुद से बनाना है ताकि आप सीख पाओ। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ जीके जी से क्वेश्चन की। चले यहाँ पे आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए थे। तो देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो लियाकत अली खान बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट पूछा था कि बौद्ध धर्म का महान संरक्षक क्या थे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपको महावीर धर्म, तीनों धर्म याद रखिए, वहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि आपको अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए लगा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन रिपब्लिक जो होते हैं सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था। अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था। 29 का आंसर क्या हो जाता है, इंडियन ओपिनियन। क्या हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपके बोर्ड पे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता नहीं होनी चाहिए। समानता नहीं होनी चाहिए, तो कराची अधिवेशन 1931 में यह बात कही गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा सैंधव सभ्यता का पंजाब में है। सैंधव सभ्यता क्या है, पंजाब में है। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्यता पंजाब में है, तो हड़प्पा, रामन डेरी, सरायखोला और क्या है, जलीलपुर, जो पंजाब में स्थित है। ये सारे आपको पंजाब में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का जो खोज कब हुआ था, तो 1921 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महान शहीद भगत सिंह जो होते सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, तो लॉर्ड इरविंग था। कौन था, लॉर्ड इरविंग था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, क्वेश्चन पूछेगा तो 23 मार्च 1931 को कर दीजिएगा। 23 मार्च 1931 को, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हर साल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, राजा राम मोहन राय। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ संस्थापक के नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में और आगे में पूछे भी का चांस अधिक है। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में पैदा हुए थे। इनका याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में ही इनका जन्म और इनका मृत्यु हो गया। कुछ इनके बारे में याद रखिएगा यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का जन्म साक्य गणराज्य में हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। इनके पिता का साक्य गणराज्य के शासक थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, साक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ थी, तो कपिलवस्तु थी, ये भी आपको याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, हमारा आंसर हो जाएगा अश्वघोष। कौन थे भाई, अश्वघोष थे बुद्ध चरित्र का लेखक, ठीक है। अब बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अश्वघोष कौन था, तो पाटलिपुत्र का निवासी था। नेक्स्ट हमारा कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो 36 का आंसर क्या है, तो लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने का प्रथम सभ्यता की थी। घोड़े की दागने की, तो हमारा आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चालुक्य वंश की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आपको बताना चाहिए कि वह तापी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन के, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, तो हमारा आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाता है क्या, कि इलाहाबाद कुंवर सिंह। इलाहाबाद क्या कुंवर सिंह किससे संबंध रखते थे, तो मैं बता दूं कुंवर सिंह बिहार से संबंध रखते थे और वो भी जगदीश आरा बिहार पटना के विद्रोह का नेतृत्व में किया था 1857 के विद्रोह में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक पर्वत श्रृंखला है, प्रसिद्ध पर्वत है। कौन सा, ड्रैकन्सबर्ग, क्या हो जाएगा, ड्रैकन्सबर्ग, तो हमारा आंसर दक्षिण अफ्रीकी संघ का, दक्षिण अफ्रीकी संघ का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अधिकतर भारतीय किस समूह से है। अधिकतर भारतीय किस समूह से है, तो आपको याद रखिएगा काकेशियन से, किससे, काकेशियन से, ठीक है। अगला प्रश्न पूछेगा कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र में कहते हैं, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र में कहते हैं, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब पूछेगा ना कि भारत के किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण कारण था, तो हमारा आंसर हो जाता है अभिवहन, क्या हो जाएगा, अभिवहन। नेक्स्ट पूछ रहा है हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा होता है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा हार्डिंग शिप की मूलिंग, हार्डिंग शिप की मूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सोन नदी, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बजरा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बजरा हो जाएगा। भारत की जो शुष्क खेती होती है इनके अंदर बजरा भी आता है। और जैसे कि मोटा अनाज कौन सा होता है जो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है? तो राजस्थान में होता है। जैसे कि मोटा अनाज में गन्नाज, गेहूँ, धान सारे मोटा अनाज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट स्थित है? तो मानसरोवर के निकट स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाता है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। नेक्स्ट कहेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रृंखलाओं का कौन सा अनुक्रम सही है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा मान आंसर? तो सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी या रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ऐसे श्रृंखलाएं सजाने के लिए आपको एग्जाम हॉल में देगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? समुद्र में कितनी दूरी तक आता है? जैसे 200 मीटर मील तक, 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक, ठीक है। नेक्स्ट कहेगा हमारा कि निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? लंबाई किसकी पूछा है? तो हमारा कोलकाता हाजिरा, कोलकाता हाजिरा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के देशांतरीय विस्तार किसका है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक देशांतरीय विस्तार यहाँ पे होता है। देशांतरीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में तो कहेगा तो आपको तो याद है ही, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 6 मिनट डिग्री तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाता है प्रवाल द्वीपों की संख्या 12 होती है, ठीक है। नेक्स्ट कहेगा कि निम्नलिखित में से अरब सागर में स्थित जो द्वीप नहीं है, याद रखिएगा नहीं पूछा गया है, तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? हसीरी हरिकोटा और यहाँ पे भटकल हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से नहीं निकलती है? याद रखिए अरावली पर्वत से निकलती है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी। क्या हो जाएगा? लूनी, याद रखिए लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, आधुनिक मनु किसे कहते हैं? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मनु हिंदी कानून का प्रथम ज्ञाता था। याद रखिएगा इनके सबसे प्रमुख सर्वोच्च थे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का महत्वपूर्ण गठित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नगरपालिका संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, प्राधिकार प्राप्त है, तो हमारा आंसर हो जाएगा संसद को। किसको प्राप्त है? संसद को। यह मानते हैं अनुच्छेद 11 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार होता है। तो अनुच्छेद पूछेगा तो 11 कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके समक्ष, यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण का संवर्धन उपस्थित है? तो याद रखिएगा आप कहिएगा आंसर 48 के क, अनुच्छेद कितना? 48 के क, ठीक है। अगला प्रश्न पूछेगा भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की वयस्क व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आपका आंसर हो जाता है अनुच्छेद 326 में। क्वेश्चन पूछा हुआ है अनुच्छेद 326 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले, अगला प्रश्न की ओर चले कि संविधान प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय का आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद पूछा गया है तो अनुच्छेद बताइएगा यहाँ पे 32। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या था? हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के अधिकतम अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए 5 प्रकार के रिट निकाल सकती है, ये जारी किया गया था। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है? न्यायिक पूर्वावलोकन की समिति का अधिकार प्राप्त है, तो 13, 251 और 254 के तहत, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पक्का आपको अनुच्छेद से पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है?
तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो 65 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक है। 66 नंबर, भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। इसमें 38 राज्य होते हैं, जिसमें सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे 29 राज्य है, जिसमें एक घटा दिया गया है। अब क्या है, 28 राज्य है। ठीक है, और यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज की करंट का ये आपके लिए आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी का बोर्ड पे, यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसकी प्रति उत्तरदायी होता है? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा लोकसभा के द्वारा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। वही अगला प्रश्न पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल मैं बता दूं यहाँ पे 5 वर्ष के लिए होता है। कितने? 5 वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का। और इसका कार्यकाल जो होता है एक ही बार नहीं दिया जाता है, 6-6 महीने का बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो आपका आंसर हो जाता है सर, ऐसे प्रश्न में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र का अखंडता का शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है। बालक क्या हो सकता है? गाड़ी की ओर झुकेगा तो गिर भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके बोर्ड पे यहाँ पे कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाता है। साधारण यानी कि नॉर्मल में प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। वायु में क्या होता है? सिग्नल अवशोषित हो पाते हैं। वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदे गोल होने के कारण हमारा हो जाता है जल की पृष्ठ तनाव। जल की पृष्ठ तनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डॉट स्थान पर इंद्रधनुष बनती है। इंद्रधनुष बनती है तो अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो न्यूनतम लंबाई हमारी हो जाती है व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है? तो अनुपात पूछा है किसके अंदर? तो गिरने के समय का वर्ग अनुपात होता है। गिरने के समय का अनुपात का वर्ग होता है। नेक्स्ट है कि यदि एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसका विस्थापन परिमाण क्या होगा? विस्थापन परिमाण क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाए 10 किलोमीटर चलेगा। क्या होगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान अनुमानतः 1:4 है, तो उनका आयतन समान होगा तो उनके घनत्व का अनुपात कितना होगा? तो घनत्व का अनुपात 1:4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। सभी को पता है यहाँ पे शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है, याद रखिएगा। और शक्ति का एक और मात्रक अश्व शक्ति होता है, जिसमें एक अश्व शक्ति पूछेगा, एक हाइपर पावर पूछेगा तो 746 वाट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों को द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती? वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवन हो जाएगा, जो कि कौन सी ध्वनि ध्वनि तरंगों की परिघटना नहीं करता है, बाकी परावर्तन अपवर्तन विवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? 81 नंबर क्वेश्चन का आसान विधि हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और कैसे, अगर उससे वहां से नहीं हो पाता है तो कैसे आपको जाना है, इसका भी मैं प्रावधान लास्ट में बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खटापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से क्या बन पाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल यूज होता है, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रख चुके हैं, कांच में फ्लास्क में भरे द्रव की द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाता है फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है?
सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ जो होता है क्या होता है? 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साधारण लवण निकलता है। क्या होता है? साधारण लवण निकलता है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में साधारण जो जल होते हैं उसी में साधारण लवण प्राप्त होता है। इसका नाम क्या होता है? तो भाई मेरे NaCl होता है, याद रखिएगा NaCl होता है और इसको ही कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा CO प्लस N2। क्या हो जाएगा? CO प्लस N2। ठीक है, जिसमें N2 कितना परसेंट होता है तो पूछेगा तो आपको ये 70% और बाकी के बाकी CO 25% अवेलेबल होते हैं और इसमें कुछ 4% जल भी अवेलेबल होते हैं जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे डोलामाइट अयस्क होते हैं। डोलामाइट का अयस्क क्या होता है? तो डोलामाइट का अयस्क होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम होता है जिसका सूत्र होता है MgCO3। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो पानी का भाव बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। याद रखिए, पानी का भाव बदलना क्या होता है? तो भौतिक क्रिया होती है। क्या होती है? भौतिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि एक अम्लीय घोल की पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम। क्या बोले? 7 से कम। अब क्षारीय का 7 से अधिक। उदासीन, नॉर्मल, सीधा 7। याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर लग चुका है कि एक तत्व का समस्थानिक आइसोटोप किस में भिन्न होता है? समस्थानिक आइसोटोप किस में भिन्न होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होता है। नेक्स्ट कहेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा 0.03%। 0.03%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि द्विनाम पद्धति, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाता है जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। जिसमें कितने शब्द होते हैं? 2 शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण से होता है? तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चुकंदर का केंद्र विगलन। ठीक है, चुकंदर का केंद्र विगलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि लीवर वर्ट होता है। लीवर वर्ट होता है, हमारा आंसर हो जाएगा ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियां विभेदन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे पेंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पेंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, तो हमारा आंसर हो जाता है अमाशय तथा डिओडिनम के बीच। अमाशय तथा डिओडिनम के बीच में। नेक्स्ट करें, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं, तो 2 अलिंद एवं 1 निलय होते हैं। 2 अलिंद एवं 1 निलय होते हैं मेढक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड पे लगा हुआ है कि एंडोस्टियम पाया जाता है। एंडोस्टियम पाया जाता है, तो आपको भी लगाते चलना है कि हड्डियों के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है? एंडोस्टियम पाया जाता है। नेक्स्ट पूछेगा कि पेशीय ऊतक का उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक का उत्पत्ति होता है, तो हमारा आंसर हो जाता है मेसोडर्म कोशा में। मेसोडर्म कोशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले कि अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका के पहचाना जा सकता है? तो 98 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए कोशिका भित्ति के अंदर। किसके अंदर? कोशिका भित्ति के अंदर। ग्रेना निम्नलिखित में से घटक होता है, तो ग्रेना निम्नलिखित में से किसके अंदर घटित? हरित लवक के अंदर। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि कैल्सीभूत उपस्थिति पाई जाती है। कैल्सीभूत उपस्थिति पाई जाती है सुप्रास्कैपुला में। सुप्रास्कैपुला में। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है चलिए देख लेते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो है ही, साथ आपको अगर आप वहाँ से नहीं मिलता तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और वहाँ पे ओपन लाइव स्टडी ऐसे लिखकर सर्च कीजिए, आपका मिल जाएगा। या ऐसे ही एक और ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर भी मिल जाएगा और जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस चैनल पर नए नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ओपन लाइव स्टडी परिवार से अगर नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि पढ़ने में भी मज़ा आए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।